नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद आलम पर बहुत बहुत स्वागत। इस वीडियो में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए 25 प्रश्न जीके जीएस यानी सामान्य अध्ययन के देखते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और एक जैसा मान लीजिए आपका ये मॉडल पेपर होता है उसी तरह के प्रश्न है। तो आप लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे और अपने उत्तर बताएंगे आपके प्रश्न कितने सही हैं। ये परीक्षा बहुत नज़दीक है अब, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, 25 क्वेश्चन है, अधिकतम 10 मिनट में प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। आप लोग देख के कमेंट करके बताएं आपका स्कोर कितना है। तो पहला प्रश्न आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आए हैं, आने की भी उम्मीद है। पहला ऑप्शन है मुरादाबाद, लखीमपुर खीरी, जालौन, सोनभद्र। तो आप लोग आंसर हमारे बताने से पहले वीडियो को रोक के आप आंसर को मन में सोच सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी ही यूपी का ऐसा जिला है जो क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का सबसे बड़ा जिला है। ठीक, और इस जिले को चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश में। और अगला प्रश्न है आपका, देखिए वही प्रश्न को हम प्रैक्टिस सेट में रखे हैं जो प्रश्न आने के चांसेस हैं। अगला प्रश्न है, इंटेल का मुख्यालय स्थित है भारत में, जापान में, स्विट्जरलैंड और अमेरिका में। ठीक है, तो ये जो है आपका स्थित है अमेरिका में। इंटेल का मुख्यालय सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। ठीक है, और अगला प्रश्न है, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1973 के चिपको आंदोलन के जनक हैं सुंदरलाल बहुगुणा, हीरालाल बहुगुणा, सर सुंदरलाल और संभाजी। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है आप लोग बताइए। तो इसमें आपका सुंदरलाल बहुगुणा आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन ये उत्तराखंड के रहने वाले थे। ये इसलिए देखिए जब पेड़ को काटा जाता था तो ये सर सुंदरलाल बहुगुणा जी जो है पेड़ को अपने हाथों से चारों तरफ उसको पकड़ लेते थे ताकि कोई पेड़ ना काट पाए। हाँ, तो इसीलिए इनको चिपको आंदोलन का जनक कहा जाने लगा, क्योंकि पेड़ की कटाई से बहुत हानि होती है पर्यावरण को, जीने में भी, सब कुछ सांस लेने में भी, हर चीज़ में। तो इनके जनक जो है 1973 में, अभी कुछ दिन पहले इनकी डेथ भी हो गई थी। बहुगुणा ये रहने वाले हैं उत्तराखंड के। तो चिपको आंदोलन जो है आपका सर सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित इनके जनक थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए नाटंकी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तर प्रदेश, केरल, झारखंड और नागालैंड। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नागालैंड के पेरोन में स्थित है। और अगला प्रश्न है, देखिए अच्छे प्रश्न सारे हैं, आप लोग इससे बताएं। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल किस पहाड़ी से होता है? अमरकंटक के पठार से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, शिवालक की पहाड़ी से और ये क्या है, सरम्बेक पहाड़ी से। इसका आंसर आपको हो जाएगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से हो जाएगा। देखिए कावेरी नदी का जो है, कावेरी नदी जो है कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीला नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा बी। और अगला प्रश्न है, 25 प्रश्न इसमें है, सभी टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? अच्छा प्रश्न है। बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें आपका जो है प्रसिद्ध जो है जीवक था वो बिंबिसार के दरबार में था। ठीक है, एक साथ ये डॉक्टर था बहुत। और अगला है आपका, देखिए पंचायती राज की अनुशंसा किसने की है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप सब जानते हैं कि बलवंत राय मेहता कमेटी जो 1957 में अपनी समिति से सिफारिश की थी। ठीक है, और अगला प्रश्न है आपका, ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब हम, तीक्ष्ण होता है, उमस वाला होता है, झुलसाने वाला होता है, अपक होता है। देखिए प्रश्न पूछा है, ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है यानी अधिक ऊष्मा का अनुभव होता है, वो कब होता है? ठीक है, तो इसमें आपका ऊष्म यानी उमस वाला होता है, तब इसमें अनुभव होता है। और अगला है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है जल का, अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा मांसपेशियों का, अंगों का। ये बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है, आप देख सकते हैं, इसको हर जगह मिलेगा आपको। तो जो हमारे शरीर का जो अधिकतम भाग है ये जल से भरा है। ठीक है, हमारे शरीर के भाग का लगभग 60% जल होता है। और अगला प्रश्न है, देखिए नाबार्ड, बहुत अच्छा प्रश्न है। नाबार्ड का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पे स्थित है? जयपुर, लखनऊ, मुंबई और नई दिल्ली। तो नाबार्ड आपका स्थित है मुंबई में
और एक सीडीबी भी है, इसमें जिसे स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, जो किसानों को ऋण देती है। तो उसका मुख्यालय कहाँ पे, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को। तो ये आपको जो है राष्ट्रपति को हर साल अपना संघ लोक सेवा आयोग सौंपता है कि हमने इतनी भर्तियां की, इतने पद निकाले, क्या क्या सब कुछ पूरा ब्यौरा हर साल राष्ट्रपति देता है। राष्ट्रपति जो है उसे संसद में पेश करते हैं, मतलब बताते हैं। और अगला है आपका, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है। आप सब जानते हैं कि जनसंख्या महिलाओं की कम है पुरुषों की अपेक्षा में। 1000 में 943 हैं भारत में, और यूपी में 912 हैं। तो उसी का प्रतिशत पूछा है, एक आप आइडिया लगा सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग बताएं क्या है। 48.46। बहुत बारीकी से प्रश्न पूछा गया है, ये एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका, ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, मध्यमंडल। ओजोन परत किस पर होता है, यही पूछा प्रश्न है। ये समताप मंडल में अवस्थित होता है। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी स्थित है लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर, पटना। तो ये आपका जो है हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी स्थित है। और देखिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार पूछता है कहीं ना कहीं। जो भारत के औसत समुद्र की गहराई तल को नापा जाता है कि ये आप कभी जब किसी पुल पे चढ़ें तो वहाँ पे लिखा रहता है कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई, आप कभी गौर किए हों। तो वो भारत में कहाँ से नापा जाता है, ये प्रश्न पूछा है। चेन्नई, कोचीन, मुंबई, विशाखापट्टनम। इसका आंसर आपको हो जाएगा चेन्नई, तमिलनाडु में जो स्थित है। चेन्नई से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लखनऊ बाय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। नूरुल हसन, विनोद मेहता, बहादुर शाह जफर, कुलदीप नायर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। तो विनोद मेहता जो थे इस पुस्तक की रचना की थी, यानी कि लिखे थे। देखिए द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी। काकती, कदम्ब, होयसल और गंग। ये जो आपकी राजधानी थी, ये होयसल राज्य की राजधानी द्वारसमुद्रम थी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका सी। और अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था। ये भी अच्छा प्रश्न है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन। तो नहीं, हमने गलत पढ़ दिया, ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे पढ़ दिया था। ठीक है, देखिए ऊपर, चीनी यात्री फायान किसका शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त प्रथम, कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये जो है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन भारत का एकमात्र यहूदी बादशाह था। तो आप सब जानते हैं कि लॉर्ड रीडिंग जो है ये एकमात्र यहूदी बादशाह भारत में था। इसका जो कार्यकाल था 19 से 26 तक का था, यानी 1921 से 1926 तक ये लॉर्ड रीडिंग भारत में एक यहूदी बादशाह था। और अगला प्रश्न है, निम्न में किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ग्वालियर का तेली मंदिर। देखिए ऐसे प्रश्न इलाहाबाद हाई कोर्ट में जरूर आपको देखने को मिलते हैं। तो द्रविड़ शैली में से बना हुआ मंदिर कौन सा है। तो ये आपका जो है ग्वालियर का तेली मंदिर जो है ये है। ग्वालियर के तेली मंदिर में नक्काशी मूर्तियाँ उत्तर भारतीय शैली में, जबकि शिखर द्रविड़ शैली में निर्मित किया गया है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए। और अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर लव की कमी से उत्पन्न होने वाला कौन सा रोग है। रक्तहीनता, रतौंधी, तपेदिक, वर्धनता। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रक्तहीनता, लव की कमी से होता है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। लखनऊ, वाराणसी, चंपारण और बम्बई में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वाराणसी में उन्होंने पहला अपना जन भाषण दिया था। फरवरी 1919 में, फरवरी 1916 में इन्होंने अपनी जन भाषण दिया था। कहाँ पे दिया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह पर अवसर पर दिया था। और अगला है, भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है। चिल्का झील में, कच्छ में, सुंदरबन में, निकोबार द्वीप में। ये आपका आंसर हो जाएगा कच्छ में। अगला है, हाल ही में किन्हें भारत के
91वें मुख्य न्यायाधीश बनने की घोषणा की गई, लेकिन इस समय शपथ भी ले चुके हैं और अपना कार्यकाल चालू भी कर दिए हैं। संजीव खन्ना जी थे और चंद्रचूड़ जी हो चुके हैं रिटायरमेंट, ये 50वें नंबर के थे और 51 नंबर के आपके ये संजीव खन्ना जी हैं। और अगला प्रश्न है यानी अंतिम प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने घोटालों से बचाओ अभियान किसके सहयोग से प्रारंभ किया है? गूगल, अमेजन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका आंसर आप लोग बताएं। जो कि मेटा जो है एक हिसाब से सभी में घुस चुका है, सारी कंपनी को अपने अंडर में ले लिया है। तो मेटा केंद्र सरकार के सहयोग से ये प्रारंभ किया है, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो देखिए 25 प्रश्न आपके जो हैं कंप्लीट होते हैं जीके जीएस के। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं? आप लोग डेली, जो लोग अभी नए देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके सारे प्रश्नों को देख सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। आपकी एग्ज़ाम नज़दीक है और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ जाएं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।